यूथ फोरम की टीम से पहली बात कहना चाहता हूं, आपने इस्लाह मुआशरा का जलसा रखा है, बेटियों के मदरसे के अंदर रखा है। आपसे मुखातब हूं, मैं पहले इस्लाह करने का अज़्म करूं। मेरा इरादा, मेरा हौसला सामने वाले की इस्लाह से पहले यह होना चाहिए कि मैं खुद को अच्छी डगर पे आ जाऊं। मेरे चेंजिंग पहले आए, मेरे में तब्दीली पहले आए, मेरा जज्बा पहले सही है, हक रास्ते पे पहले मैं चलूं, सच में बोलूं, बेईमानी के खिलाफ पहले मैं अमल करूं, ईमानदारी पे मैं आऊं, अमीन नहीं बनूं, मुंसिफ नहीं बनूं, आदिल नहीं बनूं, बेटियों के सर पे मोहब्बतों के हाथ, शफकतों के हाथ, इनायतों के हाथ मैं रखूं। और जिस उन्वान पे मुझे कहना है, यानी जहेज के उन्वान पे पहले मैं ये तय करूं कि बगैर लेन देन रुपए के शादी मैं करूं इंशाअल्लाह। क्या यूथ फोरम के तमाम नौजवान आज के इस पंडाल में जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम मुनक्किद किया, आप तैयार हैं कि इंशाअल्लाह जहेज का सबसे पहले खात्मा हमारे घराने से, मुझसे, मेरी जात से, मेरे घराने से, मेरे आंगन से, मेरे मोहल्ले से, मेरे बाप, भाई, बहन, भतीजे, चाचा, मामा, दादा, खालू, बेटे, भतीजे, और उनसे पहले मेरी जात से होगा। ये इरादा होना चाहिए कि नहीं? बोलिए आप लोग, होना चाहिए? हाथ उठाइए तो कितने लोग तैयार हैं कि सबसे पहले यूथ फोरम को कसम खाना चाहिए कि हम जहेज नहीं लेंगे, नहीं मानेंगे। आप लोग टाइप करते हैं मेरी बात को? बोलिए भैया हाथ उठाइए तो एक मरतबा, कितने लोग टाइप करते हैं? सबसे पहले जहेज के खिलाफ एक्शन खुद को लेना चाहिए तुमको। अगर यूथ फोरम के लोगों ने शादी कर लिया हो तब क्या होगा मुझे तो मालूम नहीं। कुछ तो उम्रें बता रही हैं कि ब्याह हो गया है, कुछ की उम्रें बता रही कि शादी होने वाली है, लगने वाली है। माफ करिएगा, यूथ फोरम वाले गुस्सा हो रहे होंगे तो गजब हो गया कि जिसने बुलाया उसी को कटहरे में खड़ा कर दिया। हम कटहरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं। आपको बताऊं मैं, 5 दिन पहले मैं बेगूसराय में था जलसे में, बहुत बड़ा मजमा था, बड़े बड़े उलमा थे। मेरी तकरीर 11-12 बजे के आसपास खत्म हुई। मैं स्टेज से उतर के जब इधर से गया तो एक 50 साल के बुजुर्ग, छोटी छोटी दाढ़ी थी, लहीम शहीन लग रहे थे, कोई अफसर है, चेहरे से बता रहा था। मेरे से मुलाकात किया, मुसाफा किया, मेरे सर पे यूं अपनी पेशानी को मेरे हाथ पे रखा और आंख में उनके आंसू था। कहने लगे, मुफ्ती साहब, मेरे 2 बेटे की सगाई, मतलब बातचीत तय हो गई है, रूनुमाई हो चुकी है, और मुफ्ती साहब दोनों बेटे के लिए हमने दाम तय कर लिए थे। ये लफ्ज बोला, दोनों बेटे के हमने दाम तय कर लिए थे। और बताओ, फला जिला में एक बेटे का, फला जिला में एक बेटे की शादी तय हो चुकी थी, और हमने रुपए मुकम्मल मुआहदे पक्के करने के बाद शादी की। आपकी गुफ्तगू ने दिल में इतना नश्तर लगाया है, आपके सामने तौबा करता हूं और घर जाता हूं और बीवी और बेटे को बैठा के उस पैसे को ले जाके कल पहुंचा के आऊंगा, और बगैर पैसे के वहां से दुल्हन लेके आऊंगा। और वही नौजवान सुबह में जलसे में वादा करने वाला, पैसे ले करके, डकार खा करके शादियां करके आता है। मैं ये कहता हूँ, ये कसूर मेरा नहीं है, ये कसूर उन नौजवानों का है। अल्लाह ने बारिश बरसाई, अल्लाह ने बारिश बरसाई, बारिश फकीरना में भी आई, रामपुर में भी आई। रामपुर के खेत के अंदर कम फसल उगी, फकीरना के अंदर मकई में खूब बेहतरीन दाना दिया। बारिश का कसूर है कि खेत का कसूर? बोलो बाबा, किसका कसूर? बारिश का कसूर नहीं, बारिश का कसूर नहीं है, मट्टी का कसूर है। जिस मट्टी में जैसी सलाहियत थी, उसने बारिश को उतना एक्सेप्ट किया। अल्लाह तौफीक जिसे देगा वो खड़ा हो जाएगा, जिसे तौफीक नहीं देगा वो ना
उसकी किस्मत में हिदायत नहीं लिखा है तो नहीं। बेशक हम मायूस नहीं हैं, हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, यूथ फोरम के नौजवानों से, अगर आपकी शादी हो गई है, आपकी शादी, एक और छोटा वाक्य अररिया जिला का, वो भी बेगूसराय का मैं सुनाया। गरिया एक गांव है हमारे अररिया जिला में, आप शायद नाम सुनेंगे, चिकनी गरिया बोलते हैं, चिकनी गरिया। अभी एक 15 दिन पहले जलसा था, मेरा तकरीर करके घर चला गया, जुमा का दिन था सुबह में, तो मैं थोड़ा सा सोचा कि वर्क हो जाए खेत में, मैं खेत में चला गया। अभी कुदाल लेके कुछ करना चाहता था, सब्जी उब्जी लगाने को, तो एक साहब का फोन आया। वो बोले कि मुफ्ती साहब, एक सरपंच साहब हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने बोला चलो बात करो। बोले मुफ्ती साहब, आप जब से गए हैं मैं रात भर से बेचैन, आपसे बात करने के लिए परेशान था। मैंने कहा कि क्या बात है, बोलिए। बोलने पहले मुझसे आप 15 मिनट कम से कम बात करिएगा कि नहीं करिएगा, बोलिए। मैंने कहा करूंगा, बोलिए तो बात क्या है। कह रहे मुफ्ती साहब 15 साल हो गए, मैंने अपने नौजवान बेटे की शादी 1.5 लाख रुपए में करी थी। कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। 1.5 लाख रुपए में मैंने अपने बेटे की शादी की। अल्लाह ने बहुत दौलत से मुझे नवाजा है, माला माल कर रखा है। एक एक बेटी को 20-20 लाख के सामान मैंने दिए, खुशी के साथ बशाशत के साथ दिया है। लेकिन उन दिन में पैसे नहीं थे, मैंने 1.5 लाख रुपए बेटे की शादी में ली। कसम खा के मुफ्ती साहब रात से परेशान हूँ कि किस दिन में 1.5 लाख रुपए मैं अपने समधी को, मैं अपने बेटे को लेके गाड़ी पे बैठ के जाऊं और उसके दामन में माफी मांग के वापस करके चला। ये खुशखबरी सुनाने के लिए आपको मैं फोन कर रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर आप अपनी बात में सच्चे हैं तो ईमानदारी के साथ बताइए, जिस दिन 1.5 लाख रुपए वापस करने जाइएगा, मुफ्ती अतर को साथ ले जाइएगा। अल्लाह की कसम, खुशी के ठिकाने क्या होंगे मेरे। मैं वादा करता हूँ जल्द ही प्रोग्राम बनाता हूँ, 15 साल पहले के 1.5 लाख रुपए वापस करके आऊंगा आपको साथ लेके जाऊंगा। नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अगर आपने शादी कर ली है, आप नौजवान हैं, आपको अल्लाह ने मर्द बनाया, आपको अल्लाह ने शाही सिफत बनाया। नौजवानों से कौमों ने तरक्की की। नौजवान कौम की रीढ़ की हड्डी होते, नौजवान मुल्क की रीढ़ की हड्डी, नौजवान मिल्लत के रीढ़ की हड्डी, नौजवान बाप का सहारा, नौजवान माँ की लाठी, नौजवान मुआशरे और समाज के लिए सिपाही, नौजवान चोरों के लिए, नौजवान उचक्कों के लिए, नौजवान जालिमों, पापियों, तागियों, बागियों, खादियों के लिए बढ़ना शमशेर। जिस मुल्क का, जिस मिल्लत का, जिस कौम का, जिस समाज का नौजवान उतर आए मैदान में, इनकलाबी अज़्म लेके, इनकलाबी जज्बा और इनकलाबी अपने वलवले को लेके इस्लाह के लिए खड़ा हो जाए। घर की इस्लाह, मुआशरे की इस्लाह, मोहल्ले की इस्लाह, बेटियों की इस्लाह, बहनों की इस्लाह, माओ की इस्लाह, समाज की इस्लाह, मुआशरे की इस्लाह, स्कूल की इस्लाह, मदरसे की इस्लाह, मस्जिद की इस्लाह, मौलवी की इस्लाह, हाफिज की इस्लाह, स्कूल की इस्लाह, टीचर की इस्लाह, सियासत की इस्लाह, रियासत की इस्लाह, मुखिया की इस्लाह, सरपंच की इस्लाह, प्रमुख की इस्लाह, पार्षद की इस्लाह, वार्ड मेंबर की इस्लाह, समिति की इस्लाह, एमएलए की इस्लाह, एमपी की इस्लाह, रियासत की इस्लाह, सियासत की इस्लाह, बागडोर की इस्लाह, लोगों की इस्लाह, चोरों की इस्लाह, उचक्कों की इस्लाह, समाज के उन लोगों की इस्लाह जो जुल्म करने वाले, चोरी करने वाले, डकैती डालने वाले उचक्के लोग हैं, इनकी इस्लाह के लिए जिस दिन नौजवान खुदा की कसम खा लेता है, वो नौजवानों की तारीफ रही है, उसने समाज की कायत बेशक माशाअल्लाह, समाज बदल गया, कौमें बदल गई, मुआशरा बदल गया। मिल्लत ने जब एक राह निकाल ली, आंधियों में राह मिल्लत को मिल गई, तूफान में मिल्लत को राह मिल गई। उजड़ा हुआ गुलिस्तान बस गया, वीरान घर आबाद हो गया। रोते भिलकते बाप, सिसकती माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। जिस समाज, मोहल्ले, गांव और नौजवानों ने अज़्म कर लिया मुझे बदलना। मैं आपको कहना चाहता हूँ मुझे बदलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ समाज को बदलना है, फकीरना को बदलना है, रामपुर को बदलना है,
फोर्ब्स के अंदर अररिया को बदलना है और बिहार को बदलना है। आपसे छोटा सा वादा लेना चाहता हूँ, आपको खुद बदलने के लिए आज अफ्त कर लेना है। हम इनसे इंशाअल्लाह अभी तब्दीली का है जो पैमान करा लेंगे। आप पूरा तैयार हैं? इंशाअल्लाह। जिन्होंने पैसे लिए हैं वापस करेंगे? पैसा का बदला गाड़ी जो लिया मुफ्ती साहब, गाड़ी गछवा के गाड़ी के बदला पैसा लिया, उसका क्या करेगा वो बता दीजिए। इंशाअल्लाह। गाड़ी लिया हो, पैसा लिया हो, रुपया लिया हो, सब वापस करना होगा। इंशाअल्लाह। अगर मुफ्ती अतर को बुलाने में आप सच्चे हो, समाज से जहेज का खात्मा करना चाहते हो, समाज की बेटियों की आंसुओं से तुम्हारे दिल दुखी हैं, जामियातुल मोमिनात के अंदर नाम तुमने रखा मोमिना और तुम मोमिन हो, बेटियां मोमिना और तुम भी मोमिन हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 15 साल पहले का बुद्धा अगर 1.5 लाख रुपए 15 साल के बाद देने की नीयत कर सकता है, तो यूथ क्लब के रज़ाकारों, अल्लाह ने तुम्हें बाजू में कुव्वत दी है, तो भट्टे पे जाके ईद पका लेना, भट्टे पे जाके ईद पका लेना और मार्केट के अंदर जाके गिट्टी और बालू की दुकान पे ठेले पे सीमेंट की बोरियां लाद के मजदूरी कर लेना। लेकिन अगर बेटियों से पैसे मांगे हैं तो उसे वापस कर देना। अगर यूथ फॉर्म के नौजवान तैयार हैं तो खड़े होकर मेरे सामने में लोगों को ऐतो पैमान करें। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। यूथ फॉर्म के नौजवान खड़े हो जाएं। लिया है तो वापस कर दूंगा, बोलिए। जिसने लिया है इंशाअल्लाह वापस कर देंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। बोलिए, आवाज से बोलिए, इंशाअल्लाह वापस कर देंगे। आवाज से बोलिए। लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, ये सामईन आपसे सुनना चाहते हैं। आवाज से, आवाज से इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जी, एक तरफ से बोले आप, उधर से बोलते हैं। इंशाअल्लाह नहीं लेंगे, इंशाअल्लाह नहीं लेंगे, इंशाअल्लाह नहीं लेंगे। जो नहीं लिया है, जिसकी शादी नहीं हुई, वो बोलेगा कि नहीं लेंगे। नहीं, इंशाअल्लाह को तो लोग मजाक बना लिया ना। बोलो, वादा करते हैं, गवाह रहना नहीं लेंगे, ऐसा बोलो। इंशाअल्लाह वादा करते हैं, गवाह रहना नहीं लेंगे। बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत खूब। इंशाअल्लाह। क्या इंशाअल्लाह? अगर लिए है तो लौटा देंगे। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। आप बोलो। इंशाअल्लाह नहीं लेंगे। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इनकी शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, आप बोलो। मेरी शादी, माइक सही करो, ऑपरेटर कर ले भाई। हेलो, हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, मैंने कुछ नहीं लिया है और मैं इंशाअल्लाह सबको खुश रखूंगा। बहुत खूब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह लौटा। बहुत खूब। आप एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात है, मुबारकबाद दीजिए मेरे नौजवानों को। आप बोलो। माइक में आवाज नहीं है भाई। क्या भाई? ऑपरेटर क्या कर रहे हो भाई? मजाक कर रहे हो क्या तुम? मैं तो नहीं लिया हूँ, इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से घराने में किसी को लेने भी नहीं दूंगा, ये बोलिए। कोशिश है कि मैं बहुत खूब, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। भाई जान दीजिए। इस पे एक शायर कहता हूँ। जी, ना खलब बेटे तो दर्दे सर बने, क्या बात है? ना खलब बेटे वो मुझसे वो माइक दीजिए। ना खलब बेटे तो दर्दे सर बने, ना खलफ बेटे तो दर्दे सर बने, बेटियों ने सर दबाया देर तक। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नहीं नहीं नहीं। अगर नहीं तो वापस कर देंगे।
नौजवान है, नशे के खिलाफ हम बोले कि अगर नहीं लिया है मतलब पिया हुआ है क्या, होश नहीं है, अल्लाह सबक, बीवी आवाज सुन रही होगी आपको, हम खबर पहुंचा देंगे वहां तक, आप होश में नहीं रहते। प्लीज सचमुच बोलिए, लिया है, गलती से ले लिया था, वादा करते हैं लौटा देंगे इंशाल्लाह। साफ बोलवाइए उससे। वापस बहुत बैठ जाए, नारा अकबर, तकबीर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। आपने ऐसा जलसा यूथ फॉर्म के नौजवान, यूथ फॉर्म के नौजवान, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहिद है, बसे रहकर पहाड़ों की चट्टानों में। आप जिंदा लोग हो, आप मुर्दों को जिंदगी बख्शने के लिए खुदा ने आपके हाथ में कुव्वत अता की है, आपको खून अता किया है। मेरे नौजवानों ने खून को चौक पे बेच लिया, मेरे नौजवानों ने खून को हॉस्पिटल में बेच लिया, मेरे नौजवानों ने खून को ब्लड बैंक के अंदर बेच लिया कि उस पैसे से इंजेक्शन खरीदेंगे और रात को टैबलेट खा करके नींद के साथ सो जाएंगे। मेरा नौजवान आज खून को हॉस्पिटल में, खून को आज नालियों में फेंक के आता, मेरा नौजवान आज मायूसी का शिकार है। एक एक नौजवान कहता है कि आज मैं मायूसी का शिकार हूँ, कारोबार नहीं है, क्या करूं मैं, कर क्या सकता हूँ। हाय हाय हाय, मेरा नौजवान मायूसी का शिकार है। वो कहता है कि जॉब नहीं मिला, सर्विस नहीं मिली, तो क्या मिला, हाय तौबा, नौकरी नहीं मिली, जॉब में नहीं आए और तुम बिजनेसमैन नहीं बन पाए तो तुम अफसोस करते हो। बोलो, आपको एक बात बताऊं, जब शौहर अपनी बीवी से हम मिस्त्री करता है तो एक साथ शौहर के नुत्फे से बीवी के रहम में 400 मिलियन जुर्सूमा एक साथ जंग करता है बीवी के रहम में जाने के लिए। 400 मिलियन, कितने 400 मिलियन छोटे छोटे हाथी जो इंतहाई बारीक खुर्दबीन से मुश्किल दिखाई देते हैं। 400 वो जंग करते हैं आपस में कि हम सब रहम में दाखिल हो जाएं, लड़ाई करते हैं आपस में, एक दूसरे आगे पीछे। डॉक्टर कहते हैं, तिब्बी माहिरीन का कहना है कि उसमें से सारे के सारे इस मुठभेड़ की जंग में लड़के आपस में मर जाते हैं, एक बचता है, एक जीत जाता है, एक जीत जाता है। और वो कौन होता है, वो कौन है जो एक जुर्सूमा जीता 400 मिलियन में से। व्हाट इज दिस जुर्सूमा, वो कौन है, हम और आप, बोलिए भाई कौन है, हम और आप। क्या बात है, नदीम भाई जिंदाबाद, बहुत खूब। वो कौन है, बोलिए वो कौन है, मैं और आप। अब बताइए हम किस दिन जंग जीते थे, हम किस दिन जंग जीते थे, जिस दिन न आंख थी, न हाथ था, न पांव थे, न कान था, न नाक, न अकल, न शऊर, न दिमाग, न तालीम, न तरबियत, न एजुकेशन, न शिक्षा, न तालीम, न साइंटिस्ट, न बाप, न माँ, न समाज, न मोहल्ला, न दोस्त, न टीम, न सर्किल, न फॉर्म, न ऑर्गेनाइजेशन, न ट्रस्ट, न सोसाइटी, न इदारा, न स्कूल, न मेरा मास्टर, न मेरा प्रिंसिपल, कोई नहीं था मेरा, और हम उस दिन जंग जीत गए। आज का नौजवान कहता है कि मैं हार रहा हूं। है अफसोस की बात है कि नहीं? अरे बोलो बाबा, अरे बोलो बाबा, आंख है, हाथ है, अकल है, शऊर है, समाज है, मोहल्ला है। अरे कम से कम अगर कोई एक तमाचा भी मारेगा, लड़ तो सकते हो, ढेला मारेगा, लड़ाई तो कर सकते हो, मुकाबला तो कर सकते हो, बच तो सकते हो। क्यों कहते हो नाकाम हो? नौजवान कभी नाकाम नहीं। इसलिए नौजवानों, आपसे गुजारिश है, ये यूथ टीम ने आज जो मुआहिदा किया है, जो बहुत खुशी हुई। मैं इसी तरह से बेतकल्लुफी के साथ गुफ्तगू करने का आदी हूँ। और एक बात कह के जानना चाहता हूँ, अपनी हर तकरीर को आखिरी समझ के तकरीर करता हूँ। 20 साल से बोल रहा हूँ, लोग मजाक उड़ाते हैं, बोलने से क्या हुआ, नौजवानों में जितना जहेज का रिवाज था उससे ज्यादा होता चला। समाज के लोगों, अब आपसे मैं मुखातब होकर 2-4 बात कहता हूँ, बात खत्म करता हूँ।
20 दिन पहले मैंने 3 जलसे में इस बात को दोहराया, आज फिर दोहराता हूँ, उसी बात पर खत्म करना चाहता हूँ। मेरे पास एक बूढ़े का फोन आया। 20 दिन पहले मेरे पास एक बूढ़े का फोन आया, रात में फोन आया, जलसे में था। प्लीज थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, आप तवज्जो देंगे, आप तवज्जो देंगे। 20 दिन पहले एक बूढ़े का फोन आया, मैं जलसे में था, मैंने फोन काट दिया, नंबर सेव नहीं था। मैंने कहा कि सुबह में बात करिएगा। बस उस वक्त फोन आया जब मैं क्लास के लिए, मदरसे के लिए निकल चुका था। मेरा मामूल है कि मदरसे के टाइम में इंटरनेट नहीं चलाता हूँ, मदरसे के टाइम में फोन बात नहीं करता हूँ। मदरसे के घंटे में 6 घंटे की ड्यूटी है, तो 6 घंटे को अपनी रोजी के हलाल के लिए एक मिनट को बच्चों की और कौम की अमानत समझता हूँ, उस पर इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इल्ला बहुत ही इमरजेंसी और हार्ड इमरजेंसी किसी का फोन हो तो प्लीज थोड़ा सा 5-20 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड बात कर लेता हूँ। उस नौजवान ने फिर फोन किया, क्लास पहुंच गया। मैंने बहुत माजरत की बोला, बूढ़ा रोने लगा, कह रहा है मौलाना साहब मेरी बात तो सुन लो, प्लीज सुन तो लो। फिर मैंने सोचा कि अब लगता है कोई अहम मसला है। मैंने बोला, कहने लगा कि मैं दिल्ली आया हूँ, अररिया जिला का रहने वाला हूँ। क्या कहा? दिल्ली आया हूँ, अररिया जिला का रहने वाला हूँ। 15 दिन से चंदा कर रहा था, अब लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया है। हमारे ही अररिया का एक मिस्त्री है जो घर का काम करता है, उसके बाद मैं उसी के साथ लेबरी का काम कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब 5 मंजिला बिल्डिंग पे सर पे तसला में मसाले पे चढ़ना पड़ता है। एक हफ्ते से बीमार पड़ गया हूँ, बुखार हो गया है मुफ्ती साहब। मैंने कहा कि चाचा हुआ क्या, क्यों गए आप दिल्ली, चंदा क्यों कर रहे थे, आप मजदूरी क्यों करने लगे, कितनी उम्र है आपकी? कहने लगे कि मुफ्ती साहब मेरी उम्र 72 साल है। मेरी उम्र 72 साल है। मैंने कहा कि क्यों गए दिल्ली? कहने लगे कि मुफ्ती साहब 1 महीना पहले मुझे बुखार हुआ, इतना बुखार हुआ कि बेहोश हो जाता था। मैं चटाई पे सोया हुआ था, बगल में मेरी बीवी थी, मेरी 3 बेटी हैं जवान, तीसरी बेटी की उम्र 27 साल है। 3 बेटी है, सबसे छोटे की उम्र 27 साल है, अभी किसी की शादी नहीं हुई। मेरी तीनों बेटी मां से कहने लगी, अम्मी बाप मेरे बूढ़े थे, पूरी जिंदगी में उम्मीद थी कि शादी कराएंगे। समाज के कुछ अच्छे लोग रात दिन इज्जतें लूटने के लिए कमर बस्ता रहे। बाप मेरे गरीब हैं, शादी नहीं करा सके। लेकिन बाप की हालत देख के ऐसा लगता है कि मेरा बाप अब बहुत दिन बीतने वाला, बिताने वाला नहीं है। किसी दिन भी मेरा बाप कब्र की तरफ जा सकता है। माँ मेरे बाप से इजाजत लो, तीनों बहन मिलके हम चाहते हैं कि नदी में खुदकुशी कर ले जवान, ताकि बाप शादी न करे तो कम से कम बाप मेरा जनाजा पढ़ के मर जाए। जब मैंने बेटी की ये बात सुनी, मेरा बुखार खत्म हो गया और सुबह उठ के मैं दिल्ली चंदा करने के लिए चला आया, ताकि चंदा करके अपनी तीनों बेटे की शादी करा। दिल्ली के लोगों ने दुकान कैसे बेईमान तुम्हारे इलाके के लोग आए, 3 जवान बेटियां हैं, शादी बगैर पैसे के नहीं हुई, वहां चंदा के बजाय यहाँ चंदा करने के लिए आए, हम नहीं देते चंदा। कहने लगे कि मुफ्ती साहब अब मैं लेबरी कर रहा हूँ, अब बताइए मुझको, मैं घर जाऊं कि ट्रेन पे ही से कूद करके बच्चे से पहले मैं खुदकुशी। ऐ समाज के लोगों, मुझे तो डर लगता है कि क्या होगा। 10 दिन पहले मैं उसी के गांव में तकरीर करके आया, गांव में जलसा, उसी बंदे के गांव में जलसा था। मैं बता नहीं सकता मैं क्या 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 आया। लोगों बोलो, आज जहेज की वजह से, पैसे की वजह से, मांग की वजह से, मुतालबे की वजह से बेटियां जवान घर में बैठे हैं, बूढ़ी हो रही है, मां रात को भर रात बिलक के रोती है, तकिया आंसुओं से भीग जाता है। बाप दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, पंजाब भीख मांगता है। क्यों? गांव में, इलाके के अंदर लोग अगर भीख मांगते हुए देखेंगे तो बेटी की शादी का रिश्ता कैसे? ए भीख मांगा, हम इसकी बेटे को बहू बना के लाएंगे, नहीं हो सकता।
इज्जत बचाने के लिए दिल्ली में, हरियाणा में, मुंबई में, पंजाब में, बेंगलोर में, आगरा में, तमिलनाडु में, केरला में, मुंबई की शहरों में, गलियों में, कलकत्ता की मक्खी बाजार के अंदर जहां मक्खियों की तरह इंसान रहते हैं वहां भीख मांग के आता है। ऐ समाज के नौजवानों, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कुरान कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमान वालों, आपस में एक दूसरे का माल नाहक मत खाओ इल्ला अन तकूना तिजारतन अन ताज़िम मिनकुम, इल्ला ये कि आपस में रजामंदी के जरिए से तिजारत हो, आपस में रजामंदी के मामला। हराम माल से जो इस आयत में मना किया गया है, चोरी का माल सिर्फ हराम नहीं है, डकैती का माल सिर्फ हराम नहीं है, लूट का माल सिर्फ हराम नहीं है, सरकारी योजनाओं को गबन करना कागज के ऊपर और लूट के ले आना सिर्फ यही हराम नहीं है, रिश्वत का माल भी हराम है। जिस तरह से सूद का माल, चोरी का माल, डकैती का माल हराम है। फुक़हा ने, उलमा ने रिश्वत करार दिया जहेज के लेन देन को। आज मौजूदा जो जहेज की शक्लें हैं, रुपए मांगने की, पैसे मांगने की, गाड़ी मांगने की, सामान मांगने की, कुर्ता पैजामे और सोफे मांगने की, ये सब रिश्वत है, रिश्वत हराम है। और राशि वल मुंतशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला मुकम्मल और रिश्वत बदरजा इंतहाई मजबूरी जो गुंजाइश की शक्ल हो देने वाला, किलाहुमा फिन्नार, ये दोनों जहन्नम में जाने वाला है। अरे लोग बताओ मुझे, क्यों बेटियों से पैसे मांगते, क्यों रुपए मांगते, क्यों गाड़ी मांगते, क्यों सोफे मांगते? एक शादी बनाओ, आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैसा मांगा गया हो। एक निकाह बताओ, सहाबा ने किया, ताबईन ने किया, तबे ताबईन ने किया, आइम्मे दीन ने किया, बुजुर्गान दीन ने किया, औलिया अल्लाह ने किया, बुजुर्गों ने किया, और वो लोग, उन लोगों ने निकाह किया जो अल्लाह वाले थे, नेक थे, सालिह थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे। ताबईन का जमाना, तबे ताबईन का जमाना, उलमा का जमाना, फुक़हा का जमाना, मुहद्दिसीन का जमाना, सहाबा का जमाना। दाए नबी के अंदर एक मिसाल साबित कर दो, पैसे लेके किसी नौजवान ने शादी की, पैसे लेके किसी नौजवान ने शादी की, उनकी शादियां कैसी थी? अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी हैं, इंतहाई मालदार सहाबी हैं। आप मस्जिद नबवी में बैठे हुए, कपड़े पे निशान लगा हुआ है पीला, तो आपने पूछा, अब्दुर्रहमान ये निशान कैसा लगा हुआ है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, गुज़िश्ता सब मैंने शादी कर ली है। तो फरमाया, बारकल्लाहु लका व बारकल्लाहु लहा फीहा व जमा बैनकुमा फी खैर। दुआ दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया औली वलो बिशातिन, वलीमा जरूर करना, अगर एक ही बकरी हो, एक ही बकरी के बराबर हो, छोटा ही मुख्तसर ही हो, ये वलीमा करना। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, बताओ समाज ने पलट दिया कि नहीं पलट दिया? वलीमा कौन नौजवान करता है? आज वलीमे की जगह पे भोज किया जाता है, बेटी वाले के यहाँ खाना, जबरदस्ती के साथ खाना, आइटम बनवा के खाना, फरमाइशी खाने मांगना, खानों की लिस्ट लिखवाना, कहां से जाएगा? किस किताब में लिखा है? ओ लोगों, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल की तफसीर आप हजरत को काम है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यूथ के नौजवान आपसे तशरीफ ले जाए, इंशाअल्लाह। शुक्रिया 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 शुक्रिया। तशरीफ ले जाए हजरत, नौजवान जिनको काम करना है, रज़ाकार। आप मुझे ये बताएं कि पूरी उम्मत को आप मुताला कर लें, किताबों का मुताला कर लें, दस्तूर अरब का मुताला कर लें। आज भी अरब ममालिक के अंदर जब लड़के और लड़की में रिश्ता तय हो जाता है, तो लड़के वाले लड़की वाले से लड़की के माँ बाप गार्जियन सरपरस्त मालूमात करते हैं कि कितना खर्चा होगा, महर तय करते हैं, फिर शादी के अखराजात का तखमीना लगाते हैं, और निकाह से पहले लड़का एक हदिया तोहफा के तौर पे पहले लड़की वाले के यहाँ भेज देता है, ताकि उनको निकाह करने में दिक्कत और दुश्वारी पेश न। ये आज अरब में दस्तूर है। अगर आपका बेटा कतर में रहता है, सऊदी में रहता है, दुबई में रहता है, दम्माम में रहता है, रियाज में रहता है, ओमान में रहता है, तो मालूम कर लो, अरब का दस्तूर है। आज
लड़के वाले दे के दुल्हन लेके आ रहे हैं। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? दुल्हन के अलावा भी कोई जहेज चाहिए? दुल्हन से बड़ी क्या जहेज है? बोलो भाई, बोलिए भाई। अरे दुल्हन से बड़ी क्या जहेज है? 4 महीना पहले एक नौजवान की मैंने शादी कराई। मैं वकील था। वकील से मुराद जिसको अबुआ बोलते हैं, साली। तो लड़की वाले ने भी मुझसे बोला कि अच्छा लड़का दीजिए, लड़के वाले ने भी बोला कि अच्छी लड़की दीजिए। तो मैंने दोनों की एक जगह बात करा दी। फिर मैंने लड़के को उनके बाप माँ को बोला कि याद रखिएगा, मुफ्ती अतर आपका वकील बनेगा, बीच में सुन्नत के मुताबिक निकाह करना होगा, लेन देन से पाक शादी करनी होगी, मेरे मुकम्मल शराइत के साथ निकाह करना होगा। लड़के ने माना, बाप ने माना, माँ ने, भाई बहन ने, सब ने मान लिया। और जानते हैं शादी हो गई। जब वो 3 गाड़ी मैंने शर्त रखी थी, 3 गाड़ी के साथ बारात आने लगे खानदान के लोगों को लेके, तो 21 आदमी टोटल थे। मैंने 15 बोला, 10 बोला, 12 बोला, 15 होते होते वो 25 पे लेके चले गए। फिर मैंने कहा चलो ठीक है 25 पे लेके आ जाओ। तो जब आए तो मेरे घर होके आ रहे थे, तो गाड़ी रोक के बोला कि मुफ्ती अतर को बुलाओ, आइए खड़े हो जाइए, आप हमारे में आदमी को गिन लीजिए। मैंने आदमी की गिनती की तो 21 आदमी थे। रात बात 25 की, फिर 4 घटा दिया, उतार दिया। उन्होंने उतार दिया, गाड़ी से उतार दिया और लेके गए, निकाह करके चले गए। ऐ समाज के लोगों, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि समाज की बेटियां आपकी बेटियां, यहां जितने लोग बैठे हैं ईमानदारी के साथ कहिए, आपके घर में बेटी है ना? है ना? सबके घर में बेटी है ना? क्या चाहते हैं आप? टाका लेके बेटी की शादी हो आप चाहते हैं? नहीं चाहते, नहीं चाहते ना? अरे बगैर पैसा के बेटी की शादी होना चाहिए कि पैसा के साथ शादी करना चाहते हैं? बोलिए तो, बोलिए बोलिए। बगैर पैसे के ना, एक बार तो फिर बोलिए आवाज से। बगैर पैसे के कितने लोग बगैर पैसे की शादी कराना चाहते हैं? बेटी का हाथ उठाइए तो। बेटी की शादी बगैर पैसे के कोई दामाद कर ले, कोई लड़का वाला कर ले, सब चाहते हैं। हाथ उठाइएगा, फिर एक मरतबा हाथ उठाइए, ठीक मरतबा हाथ उठाइए। सब चाहते हैं कि सुन्नत के मुताबिक शादी हो जाए। हाथ नीचे रखिए, फंस गए, अब फंस गए हाथ पर। अब मुझे बताइए बेटा है कि नहीं है? बोलो बाबा, है बेटा? बेटा कितने लोग चाहते हैं कि बगैर पैसे की शादी करें? हाथ उठाइए तो। इतने लोग, वाकई अल्लाह उससे गजब हो गया। ये गजब पहले लेते थे, अब नहीं लेंगे। ऐसा है कि शुरू से नहीं लेते, आप लिया है ना समाज ने, अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। बोलो कितनी बड़ी दोगली बात है ये। बेटी की शादी बगैर पैसा के करना चाहते, तो बेटे की शादी में जितना आए उसको समेटना चाहते। बेटे की शादी में पैसा भी चाहिए, रुपया भी चाहिए, कुर्ता भी चाहिए, पजामा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सोफा भी चाहिए, मुरेठा भी चाहिए, टोपी भी चाहिए, अमामा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी पे फूल भी चाहिए, बारात में जब जाओ तो बेहतरीन किस्म का दरवाजा भी चाहिए, शामियाना भी चाहिए, लाओ लश्कर भी चाहिए, और रंग बिरंगे कीमती जोड़े और कपड़े भी चाहिए, कुर्ता के नीचे की बनियाइन भी चाहिए, और पैंट के नीचे की क्या क्या पैंट के नीचे की क्या चाहिए? अरे बोलो बाबा, अरे बोलिए ना, पैंट के नीचे की क्या चाहिए? चड्डी, अंडरवेयर। बोलो बोलो, लड़का वाले अंडरवेयर खरीदवाते हैं कि नहीं खरीदवाते हैं? कितना बेईमान हो, उछक्का, कुत्ता, सुअर, लुच्चा, लफंगा, डाकू, शैतान, हरामखोर, बदतमीज, शादी में कच्ची भी खरीदवाता है। बोलो है कि नहीं? अबे चोरों, उचक्कों, समाज के लुटेरों, खुदा की कसम जिस दिन इतना गिर जाओगे, अल्लाह
अल्लाह की नजरों से तुम खुद अल्लाह ताला तुम्हें गिरा देगा। आज जलील हम इसीलिए हो गए कि अल्लाह की नजरों से, अल्लाह के रसूल की नजरों से गिर गए। आइए हम और आप आखिरी बात करते हैं, बात को खत्म करते हैं, मुख्तसर करते हैं और समेट के रुखसत होना चाहते हैं। काफी वक्त हो चुका है, मैंने बहुत सारा आपका वक्त ले लिया। समाज की हालत दिगर को है। जहेज के नाम पे समाज की बेटियां तड़प रही हैं, रो रही हैं, बिलक रही हैं। मुझे आपको और हम सबको मिल करके ये अज़्म करना है, ये इरादा करना है और ये कोशिश करनी है कि समाज से नशा के ऊपर तो सारी तकलीफें हुई, मुकम्मल टीमें काम कर रही हैं। माशाअल्लाह, मुबारक मुबारक। जहेज के अंदर फकीरना यूथ फोरम की तरफ से आज जो प्रोग्राम हुआ है, मैंने देखिए आपके सामने में सबसे पहले यूथ फोरम के एक एक रज़ाकार को सामने में खड़ा करके उनसे मुआहिदा कराया। क्या आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा? तो क्या आपको भी खड़ा होकर के कसम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तौबा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, समाज को एक नई समझ देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, शादियों को आसान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, निकाह के सिस्टम को बिल्कुल आटे से जिस तरीके से बाल निकाला जाता है उसी तरीके से शादी को आसान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। शादी को जितना मुश्किल हमने बना दिया, जिना उतना आसान हो गया। घर घर जिना के अड्डे खुल गए, हर चौक पे, हर चौराहे पे, मुखिया के यहाँ हफ्ते में एक पंचायत। लड़का और लड़की के भागने की जरूरत आती है, बांस में पकड़े जाने की जरूरत आती है, खेत खलियान में इश्कबाजी करने की जरूरत आती है। इसलिए कि लड़के भी नौजवान हैं, पैसे नहीं मिलते, इसलिए लेट से शादी करते। लड़कियों की शादी इसलिए नहीं होती, बेटे के पास देने को कैश और नकद के पैसे नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, आंधी आएगी तो किसी का घर तो जरूर उजाड़ेगी, सैलाब आएगा तो किसी के घर को तोड़ेगा। जिनसी ख्वाहिशात, हैवानी ख्वाहिशात ऐसे हो जाती हैं कि इंसान आपे में नहीं रहता, फिर समाज जराइम का अड्डा हो जाता है, बुराइयों की आमाजगाह हो जाती है। आज जो बुराइयां हैं मोबाइल की दुनिया में, हम समाज से आगे बढ़ करके नौजवान भी इस आग में लटपट, बूढ़ा भी लटपट, माँ भी लटपट, नानी भी लटपट, नवासे भी लटपट, सब मिल करके समाज के ताना बाना को बिखेरने के लिए कसम खा चुके हैं। आज का ये जलसा मैं आपके बीच में इंतहाई मुसीबत के वक्त से निकल के आपके दरमियान आया हूँ। आपसे कोई मुआवजा नहीं, आपसे कोई मुतालबा नहीं, आपसे भीख मांगने आया हूँ। फकीरना बस्ती में लोगों को फकीरी से बचाने आया। फकीरना बस्ती में लोगों को गनी बनाने के जज्बे से आया। आप फकीर मत बनो, भीख मत मांगो, रुपए मत मांगो। कितनी शर्म की बात है लोगों। अगर 60 साल की जिंदगी मान लो, 22 साल में अगर आपकी शादी होती है, कितने साल बच गए? 22 साल के बाद 60 में 22 बता दो कितने बच गए? 38 साल। शादी करके लाने के बाद ईमानदारी के साथ बताइएगा, बड़ी तवज्जो के साथ ईमानदारी के साथ बताइए। आज अगर किसी नौजवान की शादी हुई, उसकी उम्र सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 22 साल है, आज बीवी को लेके गया, तो ईमानदारी के साथ बोलिए, आज की रात से लेके 60 साल में अगर वो मरा तो 38 साल तक बीवी को सामान देता रहेगा नहीं देगा? चूड़ी देगा, नथिया देगा, सोना देगा, हार देगा, काजल देगा, पासेब देगा, कुर्ता देगा, पजामा देगा, बनाओ श्रृंगार के सामान देगा। बीमार पड़ेगी तो दवा दिलाएगा, ऑपरेशन की नौबत आएगी तो ऑपरेशन कराएगा, ऑपरेट कराएगा, माँ कहीं ले जाएगा, बहन कहीं ले जाएगा, गाड़ी पे घुमाएगा, पार्क ले जाएगा, होटल ले जाएगा, नाज़ो नखरे को बर्दाश्त करेगा। कितने दिन? 38 साल। कितने दिन? बोलो भाई, बोलो बाबा, कितने दिन तुम बीवी को दे रहे हो? कितने दिन? 38 साल। 38 साल देने वाला नौजवान बीवी हाथ फैला के मांगती है, इसलिए कि वो बीवी अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, बीवी मांग रहे हैं, पैसे दो, रुपए दो, कुर्ता दो, पजामा दो, साड़ी दो, चांदी दो, जेवर दो, पाजेब दो, नथिया दो, गाड़ी दो, मांगते देते हैं। लेकिन शादी के दिन तुम मांगते हो। 38 साल तुमने दिया और एक दिन ले लिया। एक दिन लेने वाला कितना दिन दे रहा? 38 साल। कितने शर्म की बात, कितना मकाम तुम्हारा बुलंद है। 38 साल देते, 38 साल देने वाला कितना घटिया है कि दुल्हन को लाने के दिन मांग के लाया।
शर्म की बात है। बादशाह जाए मांगने के लिए, मुखिया जाए मांगने के लिए, सरपंच जाए मांगने के लिए, वार्ड मेंबर जाए, पार्षद जाए मांगने के लिए। तुम तो ईमान वाले हो, मोमिन हो, तुमसे बड़ा बादशाह कौन है? तुम मांगने जाओगे। ईमान वालो, आज तय करो कि इंशाअल्लाह आज से नहीं मांगेंगे। पक्का नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह। रुपया पैसा नहीं मांगेंगे, सामान नहीं मांगेंगे। फकीरना से आज हम एक तहरीक शुरू करेंगे। जमीयतुल महररिया गाँव तहरीक चला रही है, 2.5 साल से तहरीक चला रही है, और हम हर पंचायत के अंदर कमेटी बना रहे हैं। यूथ फोरम का साथ लेकर के, उनको साथ लेकर के हम फॉरबिसगंज के एक पंचायत के अंदर, एक वार्ड के अंदर तहरीक चलाएंगे। और जब तक एक घर से जहेज का लेन देन का मामला खत्म नहीं हो जाएगा, हम इंशाअल्लाह चैन से बैठने वाले नहीं हैं। या तो हम रहेंगे या समाज से मांगने वाले रहेंगे। इंशाअल्लाह हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। आप लोग हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह? खड़े हो जाइए, मेरे साथ वादा कीजिए, खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाएंगे। बात खत्म करते हैं, अभी थक चुके हैं और आप आपके सामने में मुशायरा वाले आने वाले हैं। खड़े हो जाइए, मेरे साथ वादा करेंगे आप मुकम्मल ताकत के साथ, ईमान के साथ, मजबूती के साथ। उलमा से मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ कीजिए, आप भी आइए। और आप हजरात से कहना चाहता हूँ, माशाअल्लाह आप कौम के रहबर हैं, आप कौम के रहनुमा हैं, आप कायद हैं, आप आलिम हैं, आप इमाम हैं, आप मुअज्जिन हैं, और आप मस्जिद के इमाम हैं, अपने मोहल्ले के सरकर्दा आलिम दीन हैं। आपको कौम देख करके सलाम करती है, आपकी इज्जत करती है, आपको हर दावत में बुलाया जाता है, और आपको हर छोटे बड़े प्रोग्रामों में दावत दी जाती है। खुदा की कसम, आपसे भी अगर कभी गलती हुई है, आप भी तौबा कर लीजिए, आप भी अज़्म कर लीजिए, आप भी इरादा कर लीजिए कि हम बगैर शादी के, बगैर रुपए के, बगैर पैसे की शादी करेंगे, लेन देन का बाइकाट करेंगे, ऐसी शादियों में शिरकत नहीं करेंगे। तैयार है? मुकम्मल तैयार है? हमें तहरीक चलाएंगे इंशाअल्लाह। उलमा से कहना चाहेंगे, ऐसी शादियों में बिल्कुल न जाए, ऐसे भोज में बिल्कुल न जाए, ऐसी बारात में बिल्कुल शिरकत न करें। अगर कोई मुखिया आपको बुलाए, अगर कोई सरपंच आपको बुलाए, कोई वार्ड मेंबर बुलाए, और कोई मोहल्ले का हाजी जी, कोई मोहल्ले का तबलीगी जमात का अमीर बुलाए कि मौलाना साहब चलिए 5 लाख टका लिया है और आप गाड़ी में स्कॉर्पियो में बैठ के जाइए, तो थूक दीजिए उसको, कहिए कि तेरा पैसा तुझको मुबारक, मैं इसे थूक के खाने पे लाना बेचता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शिरकत नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर। आप थूक दीजिए ऐसी दावतों पे, उसे कहिए कि वो सूअर का खाना है, वो भोज नहीं है। किसी की माँ को रुला करके भोज खाने के लिए तुम जाते हो, हाँ इससे बड़ा खा लो, लेकिन उस भोज को मत खाओ जो माँ ने भीख मांग के, बाप ने भीख मांग करके तुम्हारे सामने में प्लेट में, तुम्हारे दस्तरखान पे, बेटे के दरवाजे पे पेश किया। अल्लाह माफ फरमाए।